गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रेखा शर्मा, आपकी हिंदी की टीचर। आज हम हिंदी फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है अकड़ निकल गई को पढ़ेंगे। सभी अपनी बुक्स निकाल लेंगे। पेज नंबर 12 पे दे रखा है पाठ 2 अकड़ निकल गई। प्रस्तुत पाठ में भालू के द्वारा बताया गया है कि कभी भी चालाकी दिखाकर किसी अन्य व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। एक भालू था, उसका नाम था गोलू। वह बड़ा ही नटखट और चंचल था। सारा दिन शरारतें करना ही उसका काम था। वह कभी किसी को तंग करता और तो कभी किसी को। वह कभी भी किसी की चीज झपट लेता तो कभी पेड़ों को हिला हिलाकर उनके फल नीचे गिराता रहता। एक दिन सड़क पर गोलू को एक थैला मिला। क्या मिला? थैला मिला। उसमें एक आईना था। गोलू ने उलट पुलट कर देखा। आईने में उससे एक और भालू दिखा। उसे देखकर वह घबरा गया। यह क्या? यह दूसरा भालू कौन? उसने आईना अपने सामने से हटाया तो सामने का भालू गायब हो गया। ऐसा उसने कई बार किया। अब वह समझ गया कि आईने में कोई और दूसरा नहीं बल्कि वह उसका अपना ही खुद का चेहरा है। उसने कुछ सोचा और सोचकर मुस्कुराया और फिर आईने को थैले में रख लिया। वह सड़क पर मस्ती से अकड़कर चलने लगा। एक दिन उसे चुनमुन खरगोश मिला। कौन मिला? चुनमुन खरगोश मिला। चुनमुन ने गोलू से कहा, तुम आजकल इतना अकड़कर क्यों रहते हो? क्यों चलते हो? गोलू डपटते हुए बोला, तुझे क्या, मैं चाहे जैसे चलूं, तेरे जैसे को तो मैं थैले में रखता हूँ। तभी वहां पर बेजू गीदड़ आ गया। चुनमुन ने बेजू से कहा, देखो ना इसे, यह बड़ी अकड़ दिखा रहा है। बेजू ने दांत पीस कर गोलू से कहा, क्यों रे गोलू, तुझे किस बात की अकड़ है? अगर मैं एक पंजा मार दूं तो तू आसमान में नजर आएगा। गोलू बोला, जा जा, तेरे जैसे को तो मैं थैले में रखता हूँ। अच्छा निकाल मेरा जैसा गीदड़ अपने थैले में से। बेजू ने आंखें दिखाते हुए कहा। गोलू ने अपना हाथ थैले में डाला और जोर जोर से बुदबुदाया, छू मंतर काली कलंदर गीदड़ आजा थैले से बाहर। यह कहकर उसने थैले में से आईना निकाला और झट से गीदड़ के सामने कर दिया। गीदड़ ने आईने में अपनी तस्वीर देखी तो थर थर कांपने लगा। उसने अपनी परछाई को दूसरा गीदड़ समझा और अपने मन में सोचा, यह भालू खतरनाक है, इससे मिलने में ही भलाई है। तब बेजू ने भालू से कहा, अरे गोलू भाई, आप खूब मस्ती में घूमिए, चुनमुन तो मूर्ख है। अगर मेरी जरूरत पड़े तो बताना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा भाई, नमस्ते। गोलू अब शान से जंगल में घूमने लगा। एक दिन की बात है, गोलू अपनी अकड़ में घूम रहा था कि कुछ शिकारी कुत्ते वहां आ गए। उनसे डरकर गोलू ने वहां से दौड़ लगा दी। वह उन शिकारी कुत्तों से जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ लगाने लगा। उसका थैला हाथ से छूट गया और आईना गिर के चकनाचूर हो गया। यह सब तमाशा देखकर सारे जानवर इकट्ठा हो गए। अब भालू की असलियत सबको पता लग गई। गोलू भालू की सारी अकड़ अब क्या हो गई? गायब हो गई। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें चालाकी दिखाकर किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। अब हम हमारे जो शब्दार्थ दे रखे हैं, इनको हमें याद भी करना है और लिखना भी है। देखिए शब्दार्थ। शब्दार्थ है हमारा नटखट यानी शरारती। नटखट यानी शरारती। झपट यानी झपटने की क्रिया। झपट यानी
झपटने की क्रिया। चेहरा मुंह, चेहरा मुंह, झट से जल्दी से, झट से जल्दी से, चंचल शांत ना रहने वाला, शरारती भी कह सकते हैं, जो चुप नहीं बैठता वो चंचल कहलाता है। आईना, शीशा, अकड़, घमंड, तस्वीर, फोटो। अब हमारे आगे दे रखे हैं मौखिक प्रश्न। क्या दे रखे हैं? मौखिक प्रश्न। नटखट और चंचल। मौखिक प्रश्न देखिए, नटखट और चंचल कौन था? भालू। कौन था? भालू। ख, एक दिन सड़क पर गोलू को क्या मिला? थैला। क्या मिला था? थैला। गोलू ने थैले में से क्या निकाला? क्या निकाला उसने थैले में से? आईना। सबको भालू की क्या बात पता लग गई? असलियत, कि वो क्या कर रहा है? दूसरे लोगों को परेशान कर रहा है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। गोलू किसका नाम था? भालू, गीदड़ या हिरन? भालू का। थैले में क्या था? थैले में आईना, कपड़े, खिलौने। आईना। गोलू शान से कहाँ घूमने लगा? महल में, सड़क पर या जंगल में? जंगल में। अब नीचे कुछ गद्यांश दे रखा है, गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। उसने आईना अपने सामने से हटाया तो सामने का भालू गायब हो गया। ऐसा उसने कई बार किया। अब वह समझ गया कि आईने में कोई दूसरा भालू नहीं बल्कि उसका अपना ही चेहरा है। उसने कुछ सोचा और सोचकर मुस्कुराया और फिर आईने को थैले में रख लिया। वह सड़क पर मस्ती से अकड़कर चलने लगा। अब इन प्रश्नों को हम लिखेंगे। आईना हटाने पर क्या हुआ? हमारा है 3rd नंबर पे, पहला है आईना हटाने पर, आईना हटाने पर, आईना हटाने पर क्या हुआ? इसका उत्तर देखिए। आईना हटाने पर, आईना हटाने पर सामने का भालू, सामने का भालू गायब हो गया। गायब हो गया। दूसरा है ख। ख है उसने आईने को कहाँ रख लिया? उसने आईने को कहाँ रख लिया? उसने आईने को, इसका उत्तर लिखिए।
उसने आईने को थैले में रख लिया। थैले में रख लिया। तीसरा है ग, वह सड़क पर कैसे चलने लगा। ग, वह सड़क पर कैसे चलने लगा। कैसे चलने लगा। वह सड़क पर अकड़ कर चलने लगा। अकड़ कर चलने लगा। वापस से दोहराएंगे। आईना हटाने पर क्या हुआ। आईना हटाने पर सामने का भालू गायब हो गया। उसने आईने को कहाँ रख लिया। उसने आईने को थैले में रख लिया। वह सड़क पर कैसे चलने लगा। वह सड़क पर अकड़ कर चलने लगा। अब हमारा 4th नंबर का है क्वेश्चन, उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है, एक दिन उसे खरगोश मिला। चुनमुन खरगोश मिला। गोलू अब से जंगल में घूमने लगा शान से। उसका थैला से छूट गया हाथ से। गोलू भालू ने की सारी अकड़ भी गायब हो गई। आज हमारा यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चन आंसर आपको भेज दी जाएंगे। आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखने हैं और आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आप हर प्रश्न के जो उत्तर को लिखते हैं उसे आप सही तरीके से देखकर लिखें, कोई गलती ना करें। हर पेज पे आपको अपना नाम, कक्षा और आज की दिनांक भी लिखनी है। थैंक यू।